हेलो एवरीवन। सो रेडिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी रेडिस के बारे में, हाउ वी कैन यूज़ रेडिस एज ए कैशे एंड हाउ वी कैन यूज़ रेडिस एज ए डेटाबेस। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ की बात करी थी जो रेडिस में प्रोवाइड करता है, एंड हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज़ देखा था जहाँ जहाँ हम लोग रेडिस को यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रेडिस में कितने तरह के डेटा टाइप्स पॉसिबल है। एंड जो सबसे पहले मतलब जो डेटा टाइप है जो रेडिस हमें देता है विच इज़ स्ट्रिंग्स। तो जब हम लोग बोलते हैं कि रेडिस हमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा डेटा टाइप देता है, इसका मतलब है कि हम लोग क्योंकि रेडिस हमारा की वैल्यू टाइप ऑफ डेटा स्टोर है, तो इसमें हमारी जो की रहती है दैट इज स्ट्रिंग, एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू जो हम लोग रेडिस में स्टोर कर सकते हैं, ये रेडिस अलग अलग तरह की वैल्यूज़ हमें देता है। तो आज जो वैल्यू जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? सो रेडिस में जो स्ट्रिंग है वो हम एज ए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो उस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ हो सकती है, कितना साइज हो सकती है, वो अगर आप रेडिस की डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो रेडिस में जो स्ट्रिंग की जो लिमिट है दैट इज़ 512 MB। इसका मतलब 512 MB से ज़्यादा आप रेडिस में स्ट्रिंग नहीं स्टोर करा सकते। मान लिया कोई एक ऐसा डेटा है जो 512 MB से ज़्यादा है, रेडिस उसको अलाउ नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर लिया, की कर लिया, एंड वैल्यू हमने बोला स्ट्रिंग है और इतनी लिमिट हो सकती है। अब अपन देखते हैं कि रेडिस में जब हम स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं तो क्या क्या कमांड्स पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहली कमांड जिसकी हम बात करेंगे, दिस कमांड इज गेट कमांड। सो बेसिकली गेट कमांड में क्या होता है ना कि आप कोई भी की अगर स्टोर करा रहे हो, आप उसको गेट कमांड से रिटर्न करवा सकते हो उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है। तो आपको क्या लिखना है, गेट, एंड आपको देना है साथ में की का नाम। तो ये बेसिकली आपको रिटर्न करता है वैल्यू। सिंपल है। दूसरी कमांड जो रेडिस हमें प्रोवाइड करता है, सेट कमांड। तो आपको कोई भी की वैल्यू रेडिस में स्टोर करानी है तो आप सेट कमांड यूज़ करोगे। अगर मान लिया सेट कमांड में दी गई की ऑलरेडी रेडिस के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो जो भी आप वैल्यू सेट कमांड में दोगे वो ओवरराइट हो जाएगी एग्जिस्टिंग वैल्यू के ऊपर। तो इसमें क्या आता है, सेट की नेम एंड वैल्यू। सो अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई की क्रिएट हो जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी। मान लिया आप एग्जिस्टिंग की को ओवरराइट नहीं करवाना चाहते तो यू कैन यूज सेट एनएक्स कमांड। तो सेट एनएक्स कमांड में क्या होता है ना, अगर मान लिया आपका की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रेडिस में और आप ये वैल्यू उसके ऊपर स्टोर कराना चाहते हैं तो इट विल रिटर्न एरर। ये आपको ओवरराइट नहीं करने देगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, अब देखो ना, एक सिंगल की को स्टोर कराने के लिए आप एक कमांड फायर कर रहे हो अपने रेडिस सर्वर के ऊपर, आप बल्क में भी कमांड फायर कर सकते हो ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले और एक सिंगल रेडिस कनेक्शन के ऊपर आप मल्टीपल कीज को स्टोर करा सके। तो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी सेट। सो दैट इज मल्टी सेट। तो एम सेट जो आपकी कमांड है उसमें आप डिफरेंट कीज़ को पास करते हो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को पास करते हो, सो ऑन। इसमें मैंने क्या किया, की वन की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वन स्टोर कराई, की टू की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टू स्टोर कराई इन ए सिंगल कमांड। सिमिलरली आप मल्टीपल कीज को एक सिंगल क्वेरी से रिटर्न करा सकते हैं
सिंपल यूजिंग mget। आपको जो कीज़ के नाम देने होते हैं, तो ये एक एरे ऑफ वैल्यूज़ आपको रिटर्न करा देगा सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कीज़ पास करी। सिमिलरली आप जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, उनको एज ए स्ट्रिंग स्टोर करा सकते हैं रेडिस के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप सेट कमांड यूज़ करते हैं x इज इक्वल टू 10, तो 10 आपका एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगा आपके रेडिस सर्वर के अंदर। लेकिन आप इस 10 स्ट्रिंग को के ऊपर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं यूजिंग रेडिस की इंक्रीमेंट बाय एंड डिक्रीमेंट बाय कमांड्स। तो बेसिकली रेडिस क्या करता है, आपका जो भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर्ड है उसको ट्राई करता है पार्स करने में टू इंटीजर और फ्लोट, राइट। अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हैं इंक्रीमेंट बाय और डिक्रीमेंट बाय ऑपरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंक्रीमेंट बाय increment by and this is the key x and you want to increment it by 1, so finally जो x की वैल्यू हो जाएगी that should be 11। Similarly आप डिक्रीमेंट बाय की का नाम दे दो और साथ में लेट्स से आई जस्ट वांट टू डिक्रीमेंट इट बाय 2। बट इन दो ऑपरेशंस की जो मेन खासियत है, खासियत है, ये ऑपरेशंस एटॉमिक होते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं कि एक ऑपरेशन एटॉमिक होगा, इसका मतलब है कि एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन होगा उस की के ऊपर। जैसे अगर आप इंक्रीमेंट बाय कमांड यूज कर रहे हो ऑन ए की x, इट मीन्स दैट x विल नॉट बी अवेलेबल टू अदर्स फॉर रीड एंड राइट, राइट। अगर किसी और यूजर को x के ऊपर रीड करना या राइट करना, ये तभी हो पाएगा जब हमारा एग्जिस्टिंग कमांड कंप्लीट हो पाएगा। सिमिलरली फॉर डिक्रीमेंट बाय, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी अचीव होती है और इनकरेक्ट डेटा नहीं मिलता टू डिफरेंट यूजर्स को। सिमिलरली एक और कमांड हमारी इंटरेस्टिंग कमांड है जो हमें रेडिस देता है, गेट सेट। इसमें क्या आता है कि रेडिस में जो भी एग्जिस्टिंग की है आप उसकी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो एंड उसको रिप्लेस कर सकते हो विद द न्यू वैल्यू। तो अगर आप जैसे इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लिया कि आपके पास आप x को 10 रिटर्न कराते हैं, तो अगर आप यूज़ करते हो गेट सेट x 20, तो ये बेसिकली कमांड क्या करेगी, आपको जो रिटर्न करेगी वो करेगी x इज इक्वल टू 10, बट साथ में इट विल सेट x इज इक्वल टू 20। तो ये आपको हमेशा ओल्ड वैल्यू रिटर्न कराती है और नई वैल्यू सेट कर देती है, राइट। सो दीज आर द बेसिक कमांड्स जो रेडिस आपको प्रोवाइड करता है विद द स्ट्रिंग्स। अब हम लोग इनको टर्मिनल में जाएंगे। सो मैंने क्या किया, अपने लोकल मशीन के ऊपर रेडिस सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। आपके पास अगर लिनक्स है, मैकओएस है या फिर विंडोज़ है, प्लीज़ इंस्टॉल रेडिस सर्वर लोकल पे और रेडिस CLI के अंदर इन कमांड्स की प्रैक्टिस करो। सो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इन कमांड्स को प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ये रियल टाइम में कैसे दिखती हैं कमांड्स। हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेडिस के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। हम लोगों ने डिफरेंट कमांड्स देखी थ्योरी के अंदर, तो अभी हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे अपने रेडिस के अंदर। तो मैंने क्या कर रखा है, अपनी लोकल मशीन के ऊपर रेडिस इंस्टॉल कर रखा है एंड तो अब मुझे रेडिस कमांड लाइन के अंदर जाने के लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा रेडिस CLI। सो यहाँ पे मेरा रेडिस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ऑन माई लोकल मशीन। तो मैं जितनी भी कमांड्स हम लोगों ने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करी हैं वो 1 बाय 1 चला के देखेंगे कि ये सब सही है या नहीं है प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहली कमांड हम लोगों ने देखी थी गेट कमांड। तो गेट कमांड क्या करती है कि गेट के अंदर हम लोग की एज ए इनपुट देंगे, वो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। तो लेट्स से मैं कुछ गेट करता हूँ, लेट्स से की का नाम मैंने सेट किया है लोकेशन।
बट ये की तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है मेरे रेडिस के अंदर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें नील रिटर्न करेगा। तो जो गेट की सबसे पहली बात जो हमें लर्न करने को मिली कि अगर गेट जिस की को हम कर रहे हैं रेडिस के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो आंसर विल बी नील। मान लिया कोई की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेट्स से मैंने एक की ऑलरेडी सेट कर रखी है नेम नाम से और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेट्स से इसका क्या रिटर्न होता है, तो हमें इसकी जो वैल्यू रिटर्न हुई है दैट इज मनीष एंड दिस वैल्यू इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सेट कमांड करते हैं। सेट कमांड में क्या करना होता है, हम लोगों को बेसिकली की भी पास करनी होती है और वैल्यू भी पास करनी होती है। तो सेट कमांड क्या करता है, चेक करता है पहले क्या वो की हमारे रेडिस के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो क्या करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है उसको ओवरराइट कर देगा। अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक नई की बना देगा एंड उसकी जो सबसे पहली वैल्यू है वो उसको सेट कर देगा जो भी हम सेट कमांड में पास करेंगे। तो हमने देखा लोकेशन है, वो की एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हम सबसे सिंपल केस लेते हैं कि अगर की लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करते उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू सेट करते हैं, लेट्स से पुणे हम लोग सेट करते हैं। तो ये क्या करेगा, नई की क्रिएट कर देगा। अगर अगर आप अब लोकेशन को गेट करोगे तो आपके इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, पहले आपको नील मिली थी। इसका मतलब सेट कमांड ने नया की लोकेशन क्रिएट कर दिया क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेट्स से अब लोकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप चेंज करना चाहते हो टू चंडीगढ़, तो ये क्या करेगा, एग्जिस्टिंग लोकेशन पुणे को ओवरराइट कर देगा विद चंडीगढ़। अगर आप अब चेक करोगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा, है ना। दिस इज द अपडेटेड वैल्यू। तो हमने गेट देख लिया, हमने सेट देख लिया। मान लिया रेडिस के अंदर आप कोई ऑलरेडी की एग्जिस्ट करते ही है और आपको उसको ओवरराइट नहीं करवाना चाहते हो, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा सेट एंड नेक्स्ट कमांड। अब मान लिया आपके पास लोकेशन ऑलरेडी चंडीगढ़ थी और आप उसको पुणे में चेंज करना चाहते हैं, तो सेट एंड नेक्स्ट कमांड आपको नहीं करने देगा वो वैल्यू चेंज। अब आप देखना अगेन अगर मैं लोकेशन की वैल्यू रिटर्न करवाऊँ तो ये चंडीगढ़ ही रही, इवन दो मैंने ट्राई किया, लेकिन सेट एन एक्स क्या करता है, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो वो उसको ओवरराइट नहीं करने देगा। अब रेडिस में आपको पास करना ऑपरेशन, क्योंकि गेट और सेट हमने देखा कि ऊपर एक सिंगल की के ऊपर ही काम कर रहा है। अगर आपको मल्टीपल कीज़ को सेट करना है एट द सेम टाइम और आपको मल्टीपल कीज़ को गेट करना है एट द सेम टाइम, आप कर सकते हो। सो एम सेट एक कमांड होती है जिससे आप मल्टीपल कीज़ की कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे की वन है, मैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू V1 सेट करना चाहता हूँ, की टू है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू V2 सेट करना चाहता हूँ, की थ्री है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू V3 सेट करना चाहता हूँ। तो दिस इज ए सिंगल कमांड जहाँ पे मैंने तीन कीज़ को सेट किया है। अब मैं एम गेट कमांड से मल्टीपल कीज़ को गेट भी कर सकता हूँ। सी, तो उसने एरे ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर आप रेडिस के अंदर किसी की वैल्यू एज ए वैलिड इंटीजर स्टोर कराते हो, जैसे मैंने x की वैल्यू 10 स्टोर करी विच इज़ ए वैलिड इंटीजर, अगर मैं x को गेट करूँगा ना तो x एक वैसे भी स्ट्रिंग स्टोर्ड है, लेकिन रेडिस हमें एक ऐसी फंक्शनलिटी देता है कि आप अगर वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है और एक वैलिड इंटीजर है तो वो आपको उसके ऊपर एटॉमिक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन करने देगा। तो अगर आप इस x की वैल्यू को बढ़ाना चाहेंगे विद लेट्स से 5, तो ये आपको करने देगा। अगर आप गेट की वैल्यू देखोगे अभी 15 हो चुकी है, राइट। सिमिलरली आप इस वैल्यू को डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप अगेन x की वैल्यू गेट करोगे तो 10। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इंक्रीमेंट बाय और डिक्रीमेंट बाय ऑपरेशन है x की के ऊपर, ये दोनों एटॉमिक ऑपरेशन होते हैं। इसका मतलब एट ए टाइम एक ही यूज़र इसके ऊपर काम कर सकता है, बाकी यूज़र्स को वेट करना पड़ेगा फॉर दिस वैल्यू टू गेट अपडेटेड। सिमिलरली एक लास्ट कमांड होती है विच इज़ गेट सेट कमांड। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि पहले वो गेट करेगी एंड देन फाइनली सेट करेगी। तो अगर आप गेट सेट कमांड में कोई वैल्यू
अब मान लिया आपके पास की x है, उसकी वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं 40। तो गेट सेट कमांड क्या करेगा, बेसिकली पहले आपको उसकी पुरानी वैल्यू गेट करके देगा और नई वाली वैल्यू को जो भी आप वैल्यू सेट करना चाह रहे हो वो सेट कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि इसने क्या किया, पुरानी वैल्यू 10 रिटर्न करा दी एंड 40 आपको नई वैल्यू सेट कर दी होगी। अगर आप अब चेक करोगे x की वैल्यू क्या है, इट वुड बी 40। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक कमांड्स जो रेडिस में स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो। बट मेक श्योर ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस अभी हो रहे हैं ये लीनियर टाइम, मतलब लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी में नहीं हो रहे हैं, ये सिंपल कांस्टेंट टाइम में लगते हैं। लेकिन आप स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ फाइंड करना चाहते हैं, राइट, जो स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग वाला ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, रेंज वाले ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, ये आपके जो लीनियर टाइम में होते हैं सारे ऑपरेशन। लेकिन आप ये जितने भी कमांड्स मैंने पढ़ी हैं सारी की सारी कांस्टेंट टाइम में होती हैं। इसका मतलब ये मेमोरी के अंदर जस्ट बहुत फास्ट होते हैं, जस्ट ए कांस्टेंट टाइम। ठीक है, लास्ट चीज़ जो हम लोगों को देखनी है, तो हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग सेट है उसमें हम लोग की का नाम पास कर रहे थे एंड वैल्यू का नाम कुछ भी पास कर रहे थे। अब ये जो वैल्यू है जो हम लोगों ने पास करे, इसके कितना साइज हो सकता है, तो जो रेडिस हमें बोलता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू, जो आपकी जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो आप सेट कर रहे हो किसी की के कोरस्पॉन्डिंग, उसका जो टोटल साइज है 512 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दैट इज़ ए लाइक स्टैंडर्ड रेडिस इज़ फॉलोइंग। अगर आपको ये वेरीफाई भी करना है तो आप रेडिस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट गाइस फॉर द फर्स्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड like and share, it really helps. Thank you, see you again.